मुख्यमंत्री 10 मिनट अपना एसी बंद करके दिखा दें, हम मान जाएंगे। 5 मिनट पंखे की हवा में बैठ के दिखा दें, हम मान जाएंगे। चिलचिलाती गर्मी में आना तो दूर की बात है। कोई नेता, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई विधायक इनके साथ खड़ा होना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आज चुनाव नहीं है। पकड़िए हर उस मंत्री, हर उस नेता को जिनको चुनाव के वक्त तो इनकी याद आती है। इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बिहार की राजनीति की बात हर जगह होती है और बिहार की राजनीति में जो सबसे अच्छी बात हुई है वो ये है कि बिहार की राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। कई ऐसी पार्टियां हैं जिसको युवा नेता लीड कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी राजद की बात कर ले या फिर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की बात कर ले। तो देखिए, इनमें कहीं ना कहीं युवा नेता हैं दोनों के दोनों, और दोनों को ही युवाओं का पूरा समर्थन जो है वो प्राप्त है। दोनों ही पार्टियों के बीच अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ने की होड़ लगी है। जहां एक तरफ राजद की बात कर ले तो वहां पर 1 करोड़ सदस्य को एक साथ पार्टी में जोड़ने का अभियान शुरू हो गया है। तो वहीं अगर चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो चिराग पासवान ने भी ये ऐलान किया है कि वो कम से कम बिहार में 50 लाख लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने की अभियान जो है वो शुरू कर चुके हैं। देखिए, चिराग पासवान की जब हम बात करते हैं तो चिराग पासवान के साथ में बीते दिनों काफ़ी कुछ हुआ। उनकी पार्टी टूटी, रामविलास पासवान उनके पिता के जाने के बाद में पार्टी 2 फाड़ में टूट गई, परिवार बट गया, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन हौसला चिराग पासवान का बुलंद रहा। और जिस तरीके से रामविलास पासवान ने पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाया, वैसे ही चिराग पासवान जो हैं वो खुद भी लगे हुए हैं, पार्टी के लिए तमाम चीज़ें करते हैं। आम जनता, जो बिहार की जो आम जनता है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जहां तक संभव हो सके उन समस्याओं का निदान भी करने की कोशिश करते हैं। चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं तो आज बिहार में चिराग पासवान को युवाओं का पूरा समर्थन प्राप्त है। चिराग पासवान के आप किसी भी रैली को देख लीजिए। देखिए, चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और उसको कंप्लीट भी किया। जहां जहां चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान गए, वहां वहां उनके साथ साथ काफ़ी संख्या में युवा देखने को मिले। जिस जिस जगह पर चिराग पासवान की गाड़ी रुकी, वहां वहां काफ़ी ज़्यादा युवा लोग थे। चाहे आम जनता जो थी वो सभी लोग चिराग पासवान के पूरे समर्थन में थी। दूसरी बात कि इसी दौरान चिराग पासवान जो हैं वो पटना के गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे STET 19 के छात्रों से, अभ्यर्थियों से बात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। इस दौरान वो सरकार पर जम करके बरसे। जी हाँ, STET के छात्रों की जो मांग है, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वो लोग 3 साल से लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, 3 साल से उनकी बहाली नहीं हो रही है, और अब वो लोग का कहना है कि वो लोग इसी जगह पर बैठे बैठे, पटना के गर्दनी बाग में वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग इसी जगह पर बैठे बैठे मर जाएंगे। और सरकार से उनकी मांग कई दिनों पहले से चलती आ रही है। कई तरीके से वो सरकार के सामने आने की कोशिश की, अपनी मांगों को रखने की कोशिश की, लेकिन चिराग पासवान ने ये दावा किया है कि चूंकि बिहार में अभी चुनाव नहीं होने हैं, इसीलिए चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी सांसद हो, चाहे कोई भी नेता हो, उनकी बात सुनने नहीं जा रहा है। लेकिन यही अगर चुनाव का वक्त होता तो देखते कि कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनके पास जाती, STET 19 के छात्रों के पास जाती, उनकी बातें सुनती, उनके लिए लड़ाई लड़ती। लेकिन अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है तो कोई उनके पास नहीं जा रहा है। लेकिन एकमात्र चिराग पासवान, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चुनाव के इंतजार के इन अभ्यर्थियों की आवाज़ सुनने के लिए बाहर निकले, और बाहर उस वक्त जब चिलचिलाती हुई गर्मी है। ऐसे में उन्होंने सरकार पर प्रहार किया है कि नीतीश कुमार एक बार आकर के इन अभ्यर्थियों से मिले तो सही, उनकी बातों को सुने तो सही। खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इन लोगों की बात कैसे नहीं सुन रहे हैं, ये समझ से बाहर की चीज है। 10 मिनट ही अपनी एसी को बंद करके देखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और 5 मिनट पंखे की हवा में रह के देखे इस चिलचिलाती गर्मी में, जहां पर छात्र जो अभ्यर्थी हैं, STET 19 के अभ्यर्थी जो हैं, वो इस चिलचिलाती गर्मी में भूखे प्यासे तमाम तरीके से परेशान होकर वहां बैठे हुए। कि आपकी मांग से, आपकी जो अधिकार हैं, जिसके लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, आज सर मुड़ाकर जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपना आक्रोश आप लोग जाहिर कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसका मैं पूरी तरीके से, मेरी पार्टी उसका पूरी तरीके से समर्थन करती है। मैं मानता हूँ कि जो मांग आप लोग उठा रहे हैं वो पूरी तरीके से जायज़ है। और अब मैं अपने मीडिया के साथियों के माध्यम से
ये इनकी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा। अपने माध्यम से तो मैं प्रयास करूँगा ही, पत्र के माध्यम से, मुलाकात, बातचीत के माध्यम से, पर क्योंकि लोकतंत्र में आप सब चौथा स्तंभ हैं और एक बड़ी भूमिका है आप लोगों की कि ऐसे आंदोलन जीवित रहते हैं। सरकारों ने अनंत प्रयास कर लिए इस तरीके के आंदोलन को समाप्त करने के लिए। ये आंदोलन जीवित रहते हैं क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो आप लोग हैं, आप लोग इनकी ताकत बनते हैं, आप लोग इनकी आवाज़ को पहुंचाते हैं। आज मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगा कि पकड़िए हर उस अधिकारी को, पकड़िए हर उस मंत्री, हर उस नेता को जिनको चुनाव के वक्त तो इनकी याद आती है, दुनिया भर के काम कराने के वक्त तो इनकी याद आती है, पर आज जब यहाँ पर सड़क पर ये लोग भूखे प्यासे बैठे हैं इतनी चिलचिलाती गर्मी में, मुख्यमंत्री 10 मिनट अपना एसी बंद करके दिखा दें, हम मान जाएंगे। 5 मिनट पंखे की हवा में बैठ के दिखा दें, हम मान जाएंगे। चिलचिलाती गर्मी में आना तो दूर की बात है। कोई नेता, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई विधायक इनके साथ खड़ा होना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आज चुनाव नहीं है। मैं दावे के साथ ये बात लिख के दे सकता हूँ कि आप कल चुनाव की घोषणा कीजिए, देखिए कैसे लाइन लगाकर सब आएंगे और सीधा यही कि आपकी मांगे सही हैं, हम आपकी मांग का समर्थन करते हैं। पर आज जब ये लोग सड़क पर बैठे हैं, आप बताइए 3-3 साल तक किसी के भविष्य को आप अधर में लटका रहे हैं। 2019 का ये मामला है। 2019 में भैया आप ही ने विज्ञापन निकाला ना, आप ही के निकाले हुए विज्ञापन के तहत इन लोगों ने जो राशि थी वो राशि भरी, परीक्षा दी, सब दिया, और उसके बाद आपको बैकडोर एंट्री करानी है, इसके लिए आपने इनकी सारी अर्जियां खारिज कर दी और एक नई पॉलिसी के तहत आप लोग भर्तियां करवाना चाह रहे हैं। कहाँ का अन्याय है ये भाई? किस तरीके से आप इसको जायज़, जो आपने एडवर्टीजमेंट निकाला है उसके आधार पर बहाली हो, क्या गलत मांग की जा रही है इनके द्वारा? भाई मैं भी 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे भी समझ में आता है कि कल को अगर आप कोई विज्ञापन निकालते हैं भर्ती के लिए तो उसमें जो पैरामीटर्स, हाँ अगर वो पैरामीटर मैं फुलफिल नहीं करता हूँ तो आप बोलिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। पर ये बिहार का इतिहास गवाह है इस बात का कि बिहार की परंपरा बन गई है, और ये सिर्फ एक विभाग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर विभाग में बैकडोर एंट्री, भ्रष्टाचार का चैनल एक खुला हुआ है और उसी के माध्यम से इनको भर्तियां करवानी है। 4 नेताओं के फोन जाने जरूरी हैं, 2 अधिकारियों की पहुंच होनी जरूरी है और जेब में माल होना जरूरी है। इस बात को मैं खुले तौर पर बोल रहा हूं और मुझे कहीं कोई शंका नहीं है इस बात को कहने। आप इसकी जांच करवा लीजिए। बिहार के इतिहास के बड़े से बड़े घोटालों में से एक ये घोटाला निकलेगा। भर्ती में जिस तरीके से लोग घोटाला करते हैं, जिस तरीके से पैसे, इसमें से कोई सक्षम परिवार कोई जाके देते, मिल ले किसी मंत्री से, देख लीजिए उसका हो जाएगी बात। कौन सी परंपरा बना रहे हैं? और 3-3 साल तक इस तरीके से किसी, भाई हर किसी की एक एज लिमिट भी होती है, हर किसी की अपनी पारिवारिक व्यक्तिगत परेशानियां होती हैं। 3-3 साल तक आप उनको अधर में लटका कर रख रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं कि नहीं किसी की नई नियमावली के तहत आप उनकी भर्ती करें। तो इसीलिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी उनमें संवेदना बाकी है तो पहले तो आए, इन लोगों से मिले, भाई बातचीत करें ना, मिलकर समझ लें। अगर उनको लगता है कि उनके पास बेहतर तर्क हैं कि भाई नहीं जो आप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बैठे, हम सब बैठेंगे साथ में, बैठ के बातचीत करें, बताएं कि हम लोग कहाँ पे गलत हैं। पर अगर उनको लगता है कि ये सही है तो भाई बिहार का भविष्य है ये। भाई मुख्यमंत्री जी के बारे में तो हम लोगों ने यही सुना था ना कि छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं, उन्होंने भी संभवतः कभी इसी तरीके से धरने पर बैठे होंगे, मुझे पता नहीं पर शायद बैठे होंगे। तो जो खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं वो युवाओं की समस्या को कैसे नहीं समझ सकते? मेरी समझ के परे आपके माध्यम से मैं पुनः लिखित रूप में, इससे पहले भी मैं उनको लिखित रूप में दे चुका हूं, मैं पुनः लिखित रूप में उनको, उनके मंत्री को और विभाग के अधिकारियों को मैं पुनः इस बात की मैं मांग करूंगा। हम लोग सिर्फ अपने जायज हक की मांग कर रहे हैं। इसमें से कोई भी क्लॉज आपको लगता है कि भैया ये नाजायज है या गलत मांग कर रहे हैं, हम आपके साथ बहस करने को तैयार हैं, हम ओपन डिबेट करने को तैयार हैं। आप खुले मंच पे आप बुला लीजिए हम लोगों को, आप बैठ जाइए, अपने अधिकारियों को बैठा दीजिए, आप बोलिए कि भैया तुम गलत बोल रहे हो, हम लोग ओपन डिबेट करने को उसके लिए तैयार हैं। पर कम से कम आप बातचीत तो कीजिए, सुनिए तो। इतनी चिलचिलाती गर्मी में मरने के लिए आप लोगों ने हम लोग को छोड़ दिया है। भाई हम भी तो बिहारी हैं, क्या ये लोग बिहार के नहीं हैं? क्या इन लोगों के वोट से यहाँ पे नेता, सांसद, विधायक नहीं बने? और आज जब आप लोग बन गए हैं तो उसके बाद एक बार आना इनके पास जरूरी नहीं समझते। इसीलिए विनम्रता से आग्रह करूंगा और मैं धन्यवाद दूंगा इनके साहस को, इनकी हिम्मत को। इतना होने के बाद भी, इतना सहन, इतना बर्दाश्त करने के बाद भी जिस विनम्रता के साथ ये अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे, आस्था का सहारा ले रहे हैं। आज इन लोगों ने हवन भी किया,
आज 4 दिन से लोग यहाँ पे हम बैठे लोग यहाँ पे तब तक बैठेंगे सर। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है और अब जो है निश्चित रूप से ये SC/ST 19 के जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इनका परिवार कैसे चलेगा, ये आगे क्या कुछ करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा निकले विज्ञापन के जरिए ये आगे बढ़े, परीक्षा दिए और 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। इनका भविष्य अधर में और अब ये मर जाने की धमकी भी दे रहे हैं। सरकार क्या कुछ करती है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनसे जाकर के इनकी बातें सुनते हैं या फिर कोई मंत्री जाकर सुनते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।